विश्वामित्र जी ने राम जी को समझा करके क्या कहा? राम जी, एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है कुछ दिन पहले, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है। नाम मालूम है उस यज्ञ का? जोर से बोलिए। धनुष यज्ञ। राम जी बोले तो गुरुदेव। विश्वामित्र जी बोले राम जी, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आप आए तो मेरा यज्ञ पूरा हो गया। मेरा अनुभव बता रहा है, यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। आप मिथिला चलेंगे राम जी? राम जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। और विश्वामित्र जी की बात सुनकर भगवान उनके साथ मिथिला की ओर चले बक्सर से। गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, जहाँ पर खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी सुने, विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। कैसे चल पड़े? हर्षि चले मुनि वर के साथ। कैसे चले? कैसे चले? हर्षि मने खुश होकर, हाँ, खुश होकर, प्रसन्न होकर। राम जी कैसे चले? राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत दिन हो गया घर से, हम घर जाएंगे। राम जी ऐसे नहीं बोले। कैसे गए? प्रसन्न होकर। देखिए, मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो दो रूप से करता है, या तो प्रसन्न होकर करता है और नहीं तो हाँ जबरदस्ती बेमन से करता है। और प्रसन्न मन से किया हुआ कार्य ही बताता है कि इस कार्य को करने वाला किस मन से इस कार्य को किया है। तो यहां पर तो खैर झाड़ू लगाने का सिस्टम ही नहीं है। झाड़ू लगाया जाता है यहाँ पे कि वो वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है सब। हाँ? झाड़ू लगता है? अच्छा, मैं अमेरिका में था एक बार, 2-3 साल पहले। मैं पहली बार देखा इतना बड़ा गोल मशीन। वही अपने आप पूरे घर में घूम के झाड़ू लगावे, घर में पोछा लगावे। मैं बोली क्या है भाई, घूम रहा है घर में? मैं पहले देखा नहीं था। तो बोले महाराज ये झाड़ू लगाता है, फिर बाद में ये भी पोछा भी लगाता है, पूरे घर में अपने आप घूमेगा। इंडिया में आ जा लड़का उसको झुनझुना बना देंगे।
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। घर में झाड़ू लग जाए तो पता चलता है कि कौन लगाया है। काम ही अपना परिचय देता है कि कार्य को करने वाला कर्ता किस मनोयोग से कार्य को किया है, ये कार्य बताता है। मेरी प्रार्थना है जीवन में कुछ भी करिए प्रसन्न मन से करिए। यदि रो करके करना है तो पहले मना कर दीजिए, नो आई कांट डू दिस, हमको नहीं करना। जिसका मन नहीं है सब्जी लाने का, आप उसको सब्जी लाने भेज दीजिए, मार्केट का सब सड़ा हुआ सब्जी घर में लेके आ जाएगा। अच्छा, दुकान वाला भी जानता है कौन मन से आया है कौन बिना मन से आया है, वो खोजता रहता है। क्या बिना, हम इनको नहीं बोल रहे हैं। हाँ। वो जितना डैमेज सामान है ना वो सब उन्हीं को पकड़ाता है। राम जी चले तो प्रसन्न मन से चले, और चलते चलते एक स्थान पर राम जी रुक गए। एक दिशा की ओर देख करके राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये स्थान कैसा है? यहां तो ऐसा लग रहा है कि पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु आज ये भूमि खंडहर जैसी प्रतीत हो रही है। न यहाँ कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। जो वृक्ष लगे हैं वृक्ष भी सूखे हुए हैं, और ये इस स्थान के बीचों बीच ये शिला कैसी रखी हुई है? कैसी शिला थी पता है? पता है कौन है वो? जोर से बोलिए। मां अहल्या। कौन है? मां अहल्या। अहल्या नहीं, अहल्या जी नातिनी थोड़ी लगेंगी हम लोग की। मां है? अरे हनुमान जी महाराज की नानी है, अंजना जी की मां है अहिल्या मैया, हनुमान जी महाराज की नानी है। पूछ रहा हूं, वहां बहुत आलीशान कोई ये बाग है, बगीचा नहीं। क्या है? खंडहर। सुंदर नहीं है, लेकिन आपको बताऊं उस स्थान पर गौतम ऋषि ने बैठकर जो भजन किया था, उस भजन का तेज आज भी उस स्थान पर दिखाई दे रहा है। खंडहर होने के बाद भी पता चल रहा है कि यह भूमि पवित्र है। मैं बार बार कहता हूं, घर को खूब सजाइए, खूब सुंदर सजाइए घर को, लेकिन जो आप सजा रहे हैं ना, कि कितने दिन तक सजा रहेगा वो तो रघुनाथ जी ही जान रहे हैं। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद उसको खंडहर होना ही होना है, डिमोलिश हो जाएगा। लेकिन आप यदि अपने घर में झोपड़ी में भी बैठकर भजन कर देंगे तो उस भजन का प्रताप 1000 वर्ष बाद भी वहां दिखाई पड़ेगा कि इस भूमि पर कभी किसी ने भजन किया होगा। और उस भजन के तेज के कारण राम जी उधर देख लिए। पूछा, गुरुदेव ये कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, सकल कथा मुनि कहा अभिषेक ही। विश्वामित्र जी ने राम जी को कौन सी कथा सुनाई? सकल कथा। कौन सी कथा सुनाई? सकल माने सब, पूरी कथा। राम जी पूछे, हु इज शी? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुना दी। कौन सी कथा सुना दी? विश्वामित्र जी जाने, राम जी जाने, हम वहां नहीं थे। जब विश्वामित्र जी सुनाए तो वहां हम नहीं खड़े थे, हम कैसे बताएं कौन सी कथा सुना दी? अच्छा आप बताओ, आपको पता है कि अहिल्या जी ने क्या अपराध किया था? मैं पूछ रहा हूं, कितने लोगों को पता है? अच्छा है किसी को पता नहीं है। हाँ, नहीं पता है तो जानने का भी प्रयास मत करिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था, लेकिन लिखे क्यों नहीं? छिपा गए मर्यादा के कारण। जिस बात से किसी के चरित्र पर दाग दिखाई देने लगे, उस बात को न कहना धर्म कहलाता है, वहां मौन हो जाना चाहिए। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी न बोलिए कि किसी पर दाग दिखाई देने लगे।
वहां मौन हो जाइए। गोस्वामी जी छिपा गए। गोस्वामी जी चाहते तो अर्धाली में लिख सकते थे, लेकिन छिपा गए, उसको ढक दिए। बोले राम गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। राम, ये जो सामने बैठी है पत्थर होकर के, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। और आपको बतावें राम, इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देके पत्थर का बनाया है। और उसके बाद कहा था कि जब त्रेता में राम जी आएंगे तो राम जी के चरण में जो धूल लगा है, रज है, उसी रज के स्पर्श होने से आप पुनः पत्थर से स्त्री में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए हे राघव, वो घड़ी आ गई है, कृपा करहु रघुवीर। अच्छा आप बताओ, राम जी नहीं जानते थे कि वो कौन है? बोलिए, भगवान नहीं जानते थे कि वो कौन बैठी है? प्रभु जानत सब भी नहीं जाना है। राम जी ये भी जानते थे कि मेरे पांव के रज से इनके श्राप का मोचन होने वाला। तो राम जी ने आकर सीधे स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? क्यों विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं? टाइम किल नहीं कर रहे हैं राम जी। इसके पीछे कई कारण है, और जो कारण मुझे समझ में आता है, एक दिन मैं ही सोचने लगा राम जी क्यों नहीं कराए। तो जो कारण मुझे समझ में आया, मैं आपसे 2-3 निवेदन करूं। पहली बात तो ये राम जी का संस्कार है, अपने से बड़े के साथ जब रहना चाहिए तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक बड़े की आज्ञा न प्राप्त हो जाए। ये पहला कारण। और दूसरा कारण जो समझ में आया, राम जी श्री विश्वामित्र जी को जगत में बड़ाई देना चाहते हैं। राम जी तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक विश्वामित्र जी बोल न दिए। क्यों? आगे जगत ये कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को ला करके और अहल्या जी का उद्धार करा दिया है, मेरे गुरुदेव का जगत में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, इसलिए राम जी अपने मन से नहीं किए। और तीसरा एक और कारण आपको बताऊं, हम लोग जीव हैं, पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, जान के भी करते हैं, अनजान में भी होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, संत जब भगवान से किसी पर कृपा करने के लिए कह देते हैं तो फिर भगवान उसके पाप पुण्य का विचार नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? संत यदि कह दे कि प्रभु इस पर कृपा करिए, तो फिर भगवान अपना सारा पाप पुण्य की क्राइटेरिया का बुक बंद कर देते हैं और संत के कहने पर उस पर कृपा की वर्षा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। विश्वामित्र जी संत हैं, उन्होंने जब कह दिया कृपा करहु रघुवीर, राम जी गए। राम जी नंगे पांव गए हैं कि पादुका पहने हैं? मैं पूछ रहा हूं। वन में जाएंगे तब ना नंगे पांव जाएंगे, अभी पादुका पहने हैं। तो पादुका पहने तो धूल लगा होगा। कहिए, आप जूता मोजा स्लीपर पहन के चलेंगे तो सड़क का धूल लगेगा पांव में? नहीं लगेगा। और उन पर धूल चाहिए। तो राम जी गए, अहिल्या जी के पास पादुका निकाले, और मेरा एक मन कहता है ना, राम जी पांव रखे नहीं। देखिए, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, अहिल्या जी ऋषि पत्नी है,
तो राम जी ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे? यहां गोस्वामी जी शब्द लिखते हैं परसत पद पावन। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी लिखते राखत पद पावन, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? परसत पद पावन। परसत समझते हैं? हमारे भारत बिहार में जब शादी ब्याह में पहले भोजन कराया जाता, अब तो वहां भी बुफेलो सिस्टम आ गया। हाँ, वो खड़े खड़े खाओ। जैसे गाय के नाद लगता है ना, गाय के नाद समझते हैं, जिसमें गौ मैया भोजन करती है, उसी प्रकार नाद लग गया है। निकालते रहो, पाते रहो। आदमी थाली में हौवा समझते हैं, जिसको खाने की बीमारी है, खाएगा कुछ नहीं लेकिन सब लाद लेगा उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में सलाद, उसी में रायता, भोजन का पहाड़ बना लेगा। और लेने के बाद खुद कंफ्यूज में आ जाएगा, का खाएं का छोड़ी, का ले परदेश जाऊं। देखा? तो बिहार में जब पहले भोजन कराया जाता था तो नीचे पंगत लगती थी। क्या लगता था? पंगत। ये आप समझे? आप समझ रहे हैं? बिठा करके नीचे भुइयां बिठा करके भोजन कराते थे। सामने पत्तल आता था और दाल, लोग कहते थे यहाँ सब्जी परोसिए, यहाँ दाल परोसिए, यहाँ चावल परोसिए। तो परोसने का अर्थ है इस प्रकार से सामग्री दी जाए कि सामग्री चली भी जाए और आपस में पत्तल और बर्तन का स्पर्श न हो। ऊपर से देने की प्रथा का नाम है परोसना। समझ रहे हैं आप लोग? अब जैसे ये थाली है, तो यदि इसमें थाली जूठा है, हम खा रहे हैं, और इसमें दाल दिया जाएगा तो दाल सटा करके नहीं दिया जाएगा, फिर ये बर्तन भी जूठा हो गया। ऊपर से दाल दिया जाएगा। ये ऊपर से देने के नियम को कहते हैं परोसना। यहां गोस्वामी जी संकेत करते हैं, राम जी ने चरण रज को परोस दिया है। परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर गही अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार बही। जैसे राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया, मां अहल्या जो पत्थर की थी वो चैतन्य हो गई और राम जी के सामने खड़ी हो गई। युगों के बाद उनकी आंख खुली थी। कितने दिन के बाद? युगों के बाद। आप कल्पना करिए, कोई वर्षों बाद अपनी आंख खोले और आंख खुलते सामने भगवान दिखाई पड़ जाए, उस जीव की क्या गति होगी। जैसे रघुनाथ जी दिखाई पड़े ना, मां अहल्या के एक एक रोंगटे खड़े हो गए शरीर के। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही। शब्द समाप्त हो गए, शरीर कांपने लगा, नेत्र से झरझर अश्रु प्रवाह होने लगा। मन जब बस में नहीं रहा तो भाव विभोर होकर अहिल्या जी राम जी के चरणों पर गिर पड़ी। राम जी ने अपने हाथ से उठाया है, प्रभु ने आंसू पोछा मां अहिल्या का।
अहिल्या जी कहती प्रभु मैं अपावन थी, आज पता चला आपके नाम का असली अर्थ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस पतित को पावन करने के लिए आप आए प्रभु। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राम जी बोले कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया था ना। अहिल्या जी बोली कि ये बात आपसे किसने कही। राम जी बोले वो गुरु जी खड़े हैं ना विश्वामित्र जी, वही बता रहे थे अभी हमको कि आपके पति ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। अहिल्या जी हाथ जोड़कर बोली नाथ, अब के पहले मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया है, लेकिन प्रभु अब जाकर पता चला है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता। नाथ मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया। मैं मोटी श्राप जो दीन्हा अति भाल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना, देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। तबला मेरे मॉनिटर में थोड़ा दे दीजिए। क्या कहा अहिल्या जी ने? कहा प्रभु मेरे स्वामी ने आपका दर्शन करा दिया। देखिए इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। बोलूं, जिसको जीवन में माता पिता की मार मिली है वो सौभाग्यशाली है। विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां माता पिता बच्चों को डांट भी नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात। आप ही का देश है। और याद रखिएगा जब तक माता पिता की मार न पड़े तब तक जीवन को शेप नहीं मिलता है। उनकी डांट ही श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा मंगल करता है। सद्गुरु यदि शिष्य पर क्रोधित हो जाए उसके बाद भी शिष्य का मंगल ही मंगल होगा। माता पिता यदि नाराज भी हो जाए तो संतान का उद्धार ही होगा। है? यहां मारते हैं, फिजी में यहां मारते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्कूल में नहीं मार सकते, स्कूल में नहीं मारते, घर पे दे सकते हैं ना। हमारे एक परिचित है, उनसे पूछा कि भैया आप अमेरिका छोड़ के भारत क्यों आ गए? लखनऊ में सेटल्ड है अभी। वो लगभग 25 साल अमेरिका में रहे। तो बोले महाराज मेरा बेटा कारण है। न क्यों? वहां का हवा तो जानते हैं आप। 12वीं क्लास में था, पढ़ाई नहीं करता था, तो मैंने डांटा तो उसने पुलिस बुला दी। 911 यही है नंबर, है ना? तो जाना था, उसने पुलिस बुला दी। अब पुलिस आया तो हम लोग बोले कि देखिए टेंशन में थे, बीपी बढ़ गया था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पुलिस वार्निंग देके चली गई। उसके बाद महाराज मैं सावधान हो गया। तो मैं 2 साल के अंदर
लखनऊ में पूरा सेटअप तैयार किया बिजनेस का। घर में किसी को पता नहीं चलने दिया, वाइफ को भी पता नहीं चलने दिया। यहाँ फ्लैट घर लिया, बंगलो, बिजनेस सेटअप किया, अमेरिका का सारा बिजनेस वहाँ से सेल आउट किया और पूरी फैमिली को लेकर बोल दिया कि यहाँ बिजनेस में लॉस हो गया है, देश छोड़ना पड़ेगा। सब चिल्लाते रहे, सबको लेकर के वापस भारत आया। दिल्ली उतरा, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कराया और इमिग्रेशन कराने के बाद से वहीं से पीटना शुरू किया। किसको? बेटे को। हाँ, इमिग्रेशन करा के जैसे क्रॉस किया, वो गेट खुलता है, मैं उस पार गया, वहीं से पीटना शुरू किया। बोला अब बुलाओ पुलिस यहां, तो अब बुलाओ। अब बड़ा आनंद है महाराज, वही बच्चा मेरा अब लायक हो गया है यहाँ भारत में आकर के। है? जीवन में देखिए, जिस मनुष्य को जीवन में किसी का भय नहीं है, आई एम सो सॉरी, उसको रावण बनने में समय नहीं लगेगा। जीवन में किसी ना किसी का भय अवश्य होना चाहिए। है? अहिल्या जी कहती है कि मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया नाथ, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। मैं आपसे कुछ कहूं प्रभु, मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता। एक प्रार्थना है, जिस प्रकार भंवरा, यू नो भंवरा, भंवरा कहां घूमता है? फूल पर। इस फूल के भीतर यहां अंदर में पराग है, रस। उस रस को लेने के लिए भंवरा इस फ्लावर के ऊपर घूमता रहता है, बैठकर भीतर से रस निकालता है। अहिल्या जी बोली प्रभु आपका चरण कमल का पुष्प है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं तो आप अहिल्या के मन को आज से भंवरा बना दीजिए नाथ। मैं चाहती हूं मेरा मन आपके चरण को छोड़कर संसार में कहीं न भटके। मैं क्यों कह रही हूं, ये वही चरण है प्रभु जिनसे गंगा जी निकली, और नाथ गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शिव जी ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया। प्रभु मुझे आपके चरणों के पास अपने मन को रखना है, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने जो अहिल्या जी ने वरदान मांगा, भगवान ने दिया, और बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके मां अहिल्या अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि। अस मने ऐसा, कैसा? दीन बंधु हरि। गोस्वामी जी कहते हैं कैसा भगवान? दीन बंधु हरि। विशेषता क्या है? कारण रहित दया। केवल भगवान ऐसे हैं जो बिना किसी रीजन की कृपा करते हैं, कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं सठ तुलसी मूर्ख तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा हुआ है, भगवान का भजन कर। क्या कर? भजन कर। कब करे महाराज? आप किसी से पूछेगा ना कब भजन करें, अब भजन करने का उम्र है आफ्टर 60। कब करना? हाँ। अच्छा एक बुरा न मानिएगा बाबूजी, बोलूं? सो सॉरी, पहले मैं माफी मांग लिया। बूढ़े लोग कथा सुन के क्या कर लेंगे अब? आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो 50 कर दे। क्या कर लेंगे आप बताओ? उनका तो चलने का समय आ गया है। कथा में
छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आइए, जिनका चरित्र निर्माण होगा और आगे चलकर देश के चित्र का निर्माण होगा। अब देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे, इतना छोटा बच्चा नित्य 2.5 घंटे बैठता है, और केवल बैठता नहीं है, बड़े ध्यान से कथा को सुनता है। पूरे पंडाल में देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। इनको बरबस नहीं बिठाया गया है, ये अपने मन से आकर के बैठे हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू, जिसके जीवन में बचपन से भजन प्रारंभ नहीं हुआ, वो 55 के बाद भजन करने वाला नहीं है। 55 के बाद भी वही कर सकता है जो बचपन से लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं? इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, सब कुछ बनाइए, सबके साथ में भगत भी बनाइए। सब बन गए, भक्त नहीं बन पाए तो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं, भजले प्राणी अरे रे अज्ञानी।